नमस्ते, लाइव हिंदुस्तान की न्यूज़ वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु सिंह। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है केआर मंगलम यूनिवर्सिटी ने। ईरान अमेरिका में सीज फायर हो चुका है, करीब 24 घंटे का वक्त भी बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद छिटपुट घटनाएं जैसे लेबनान में इजरायली हमले जारी हैं। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब सीज फायर का ऐलान किया गया तो उन्होंने कई सारी बातें उसमें की थी और वो उन्हीं बातों में फिर पलटते हुए भी नजर आए। लेकिन इस बीच तमाम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये सुर्खियां बनी कि आखिरकार अमेरिका किस कदर ईरान से पिटता है। इस बात पर गौर कीजिएगा, ईरान से पिटता भी है। दूसरी तरफ अमेरिकी सेना की तरफ से इस बाबत अब तक कोई इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं दिया गया जस्ट लाइक कि हमने इस युद्ध को जीता हो या फिर इस युद्ध में हमें हासिल किया हुआ। बहुत सारे पॉइंट है मेरे साथ इमरान जी, तमाम सारे पॉइंट उठ रहे हैं। उससे पहले क्या कहना चाहेंगे इस पूरे? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके करीबी लोग, उनकी मिनिस्ट्री के लोग ही वाहवाही कर रहे हैं और इसको अपनी जीत बता रहे हैं, लेकिन अमेरिका की जो फौज है वो बहुत गंभीर है इस मामले में। वो शांत है और किसी भी तरह की जीत को लेकर के जवाब देने से बच रही है। एक बात। दूसरी बात, जब अपने पायलट को बचाने के लिए ईरान की धरती पर उतरना पड़ा था मजबूरी में अमेरिका के फोर्स के लोगों को, उसी दिन उन्हें समझ में आ गया था कि ना तो ईरान में आप ग्राउंड पर उतर सकते हैं और ना ही हुर्मुज़ को छुड़वा सकते हैं। उन्होंने जिस तरह का नुकसान वहां उठाया अपने एक पायलट को बचाने के लिए, अपने 2 हेलीकॉप्टर, एक कार्गो बड़ा वाला प्लेन और ड्रोन गंवाया। साथ में ये आरोप लग रहा है, ये चर्चा है सोशल मीडिया पर भी, हालांकि अमेरिका ने इसको कभी माना नहीं, कि उन्होंने अपने 5 से 6 और जवान गंवाए। तो उनको उसी वक्त समझ में आ गया था, या उनकी सीज फायर की, जिसको कहना चाहिए ना, ईरान के साथ सीज फायर की स्क्रिप्ट उसी दिन लिख गई थी, या उनको ये एहसास हो गया था कि अब सीज फायर के लिए चलना चाहिए। उनको पता चल गया था कि यहाँ पर ना आप ग्राउंड पर ढंग से उतर सकते हैं और ना ही इनसे लड़ सकते हैं और ना हुर्मुज़ छुड़वा सकते। ये तो उसी दिन उनको क्लियर हो गया था। और उसके बाद हमने देखा अमेरिकी सेना ने बहुत गंभीरता से काम किया। अब प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके लोग जो भी वाहवाही करते रहे, लेकिन कोई भी लक्ष्य जो इस युद्ध को लेकर के, जिस लक्ष्य के साथ, जिस हदफ के साथ अमेरिका उतरा था, वो बता दीजिए अगर एक भी उसमें से हासिल हुआ तो। कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं हुआ है तो इसको आप क्या मानेंगे? अमेरिका की जीत तो कम से कम नहीं मान सकते। बिल्कुल, वो पॉइंट्स हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अमेरिकी सेना क्यों नहीं मान रही है जीत? राष्ट्रपति ट्रंप को छोड़ दीजिए, उनके बयानों में आप देखेंगे तो बहुत सारे विरोधाभास भी नजर आते हैं। सुबह क्या कहते हैं, दोपहर में क्या कहते हैं, शाम को उनका पलट जाता है, रात में पूरी तरीके से पलट जाते हैं। जंग में भारी नुकसान, ये पहली बात है जिसमें 13 सैनिक मारे गए जी, जो उन्होंने ऑफिशियल स्वीकार किया जी। सैकड़ों घायल हो गए, सैकड़ों सैनिक, कुछ भी नहीं पता था वो क्यों लड़ रहे हैं। दूसरी चीज, कोई लक्ष्य हासिल नहीं हुआ, मतलब न तख्ता पलट हुआ, न सरेंडर ईरान ने किया, न ही किसी तरीके का कंट्रोल हुआ। अलबत्ता होर्मुज को तो खुलवा भी नहीं पाए जी। अब होर्मुज में किस तरीके की उनकी रणनीति रही वो भी आगे हम समझेंगे। $40 अरब खर्च किया गया, मतलब आप समझिए $40 बिलियन ये बताया जा रहा है, हालांकि इससे ज्यादा रकम खर्ची हुई, फिर भी रिजल्ट शून्य था, 0। ट्रंप कंफ्यूजन में है, सेना सतर्क, जल्दबाजी नहीं। मतलब अभी भी यूएस आर्मी चीफ को मैंने सुन रहा था दोपहर के वक्त, वो कहते हैं कि देखिए हमने पॉज किया है, हमें वॉर में कभी भी जाना पड़ सकता है जी। यानी इस पूरे चीजों को अगर समझा जाए तो वास्तव में अमेरिका को तो कुछ भी नहीं मिला, बिल्कुल कुछ भी नहीं मिला। ईरान को झुकाना लक्ष्य था, ईरान आज भी नहीं झुका है। ईरान अपनी जीत का दावा कर रहा है और एक भी अमेरिका की शर्त पे नहीं, ईरान की शर्तों पर बात होगी, जो भी होगी अगर इस्लामाबाद में होती है तो। दूसरा कि भविष्य में ईरान न्यूक्लियर बम न बनाए, इसके लिए भी ईरान ने कुछ नहीं कहा और ये वादा भी नहीं किया, ना उसकी शर्त में ये बातें हैं। ठीक है, बस कुछ एक टेक्निकल पॉइंट्स हैं, उस पर अभी बात होनी बाकी है। दूसरा, ईरान में रिजीम चेंज करना लक्ष्य था, सत्ता परिवर्तन कर देंगे। कोई सत्ता परिवर्तन नहीं हुई। खामनेई आज, पहले भी थे खामनेई, आज भी हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशन की रिजीम पहले भी थी, इस्लामिक रेवोल्यूशन की आज भी है, और आक्रामक है, बल्कि और ताकतवर हो गई है। इसके अलावा ईरान का मिसाइल प्रोग्राम खत्म कर देंगे। इजराइल को यही डर था, अमेरिका का हम खत्म करवाते हैं। आज भी ईरान का मिसाइल प्रोग्राम जारी है और उसकी बदौलत ही वो, माफ कीजिएगा, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम जारी है और उसकी बदौलत ही वो जंग के मैदान में डटा हुआ है। मजबूती के साथ उसने अमेरिका जैसी ताकत का मुकाबला किया। और
एक और जो बहुत बड़ा लक्ष्य था, ईरान के तेल पर हम कब्जा कर लेंगे, कुछ नहीं हासिल हुआ। जो है सिर्फ ठेंगा हासिल हुआ, जीरो हासिल हुआ। आज भी ईरान का तेल ईरान के पास है। पूरी जंग भर उसने जमकर तेल बेचा है, अपने जिन दोस्तों को उसको बेचना था उनको बेचा है। पहले तो एक जो सैंक्शंस लगे थे उसका भी एक भरम रखना पड़ता था। अब जब जंग चल रही थी तो कोई भरम नहीं, दबा के जो है रूस को तेल गया, दबा के चीन को तेल बेचा और दबा के उन देशों को बेचा जो पैसा दे रहे थे और फायदे में रहा। तो क्या ही आपको हासिल हो गया। तो प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके लोग कुछ भी कह लें कि हम इस जंग को जीत गए हैं, लेकिन अमेरिका की सेना जिसने इस जंग को लड़ा वो गंभीर है। उसको पता है कि हमने क्या खोया है और हम क्या नहीं पा सके, इसलिए वो चुप है, खामोश है। देखिए, ट्रंप के जो बेसिकली सिर्फ ट्रंप के हम अगर दावे देखें या उनके बड़े लक्ष्य देखें, सब कुछ फेल क्यों है। ईरान को पंगु बनाना चाहते थे, लंगड़ा करना चाहते थे ताकि वो उनकी कदमों में झुक जाए। परमाणु क्षमता रोकना चाहते थे, कुछ भी नहीं। अभी इमरान जी ने उसी बात पर चर्चा की, सत्ता परिवर्तन चाहते थे, सरकार बदलने की पूरी कोशिश थी। पहले भी खामेनेई, अभी भी खामेनेई, सिर्फ टारगेट किलिंग में अली खामेनेई को उन्होंने मारा। मिसाइल ताकत खत्म करना, हमलों की क्षमता को तोड़ना, वो भी कुछ नहीं हुआ। तेल ठिकानों पर कब्जा करना, एक भी लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया, यानी 38 दिन बाद भी जीरो रिजल्ट था जी। मतलब कुछ भी नहीं। आप जंग में क्यों उतरे, क्या आप कह रहे थे, बाद में अपने ही बयानों को आप बदलते हुए नजर आते हैं। आपको ये नहीं समझ में आता है कि आपने पहले क्या कहा था और अब क्या कह रहे हैं। पहले कहते हैं ईरान को तो उसकी सत्ता को तो जाना ही पड़ेगा, रिडिकुलस लोग हैं, आप पता नहीं क्या क्या चीजें बोलते थे, और अब कह रहे हैं कि हमें मिलकर ग्रेट बनाना है, हम साथ देंगे होर्मुज में। और अभी की स्थिति क्या है, बेसिकली जहां तक अभी तक समझ में आ रहा है कि सारा खेल सिर्फ स्टेट ऑफ होर्मुज के थ्रू खेला जी ईरान ने, और उसी के कारण पूरी दुनिया को झेलना पड़ा। अगर होर्मुज ना होता तो सोचिए ये पूरा युद्ध बदला रहता। बिल्कुल। और आज की डेट में भी जब हम ये बात कर रहे हैं तब भी होर्मुज बंद है। इजराइल ने जो हरकत लेबनान में की है, जो हमला लेबनान में किया है, उसके जवाब में ईरान ने फिर जो है होर्मुज को बंद कर दिया और कह दिया कि इसका जिम्मेदार इजराइल है। इस बार होर्मुज बंद होने का जिम्मेदार इजराइल है। पिछली बार होर्मुज बंद होने का जिम्मेदार अमेरिका था, इस बार का जिम्मेदार इजराइल है। तो देखिए, अगर मैं एक चीज समझा रहा हूँ, हमने एक बार चर्चा की थी, मान लीजिए पूरी टीवी जो है वो स्टेट ऑफ होर्मुज है, तो इसमें से कम इतने फीसदी एरिया को ही छोड़ा ईरान ने, जो बेसिकली ईरान के साइड का है जी, बाकी पूरे में माइंस लगा रखे हैं। और यही वजह है कि अमेरिका भी डर रहा था कि अगर वो अपने युद्धपोत को लेकर आगे बढ़ता है, एयरक्राफ्ट करियर को लेकर आगे बढ़ता है, तो वो कब माइंस के आगे चला जाए और फट जाए पूरा का पूरा। और यही कारण था कि युद्ध में ईरान विजयी एक तरीके से आप देख सकते हैं। अभी ईरान को भी नहीं पता है कि बेसिकली कहां तक क्या होगा, क्योंकि अभी भी वो भी कंफ्यूज है। और उन्होंने यही कारण है कि जिन जहाजों को 15 जहाजों का टारगेट सेट किया एक दिन में निकालने का, और सबको बोला है कि हमारे साइड से होकर जाओ, हमारी कंट्री के पास से, ताकि यहाँ पे हमारा कब्जा भी रहे एक तरीके का, हम निगरानी भी अच्छे से कर पाएंगे। और दूर दराज से जो एरिया है वहां, क्योंकि माइंस समुद्र के अंदर में लगाई गई है, तो उन्हें भी उतना वो नहीं है कि हाँ इतनी दूर पे होगा, और खुद भी वो नहीं जा सकते उधर, क्योंकि उन्हें पता है कि कहां तक माइंस होगी ये कंफर्म नहीं है। और यही कारण है कि इस वक्त जो ईरान है वो पूरी तरीके से बहुत आगे निकल चुका है। अगर देखें इस पूरे सिनेरियो में, और अमेरिका और इजराइल, बेसिकली इजराइल की तरफ से तो लगातार सीज़फायर का उल्लंघन किया जा रहा है लेबनान में। बीती रात ही देखा तो 250 से ज्यादा मौतें हो चुकी थी एक बार में, जो मिनिस्ट्री की तरफ से दावा किया गया। लेकिन दूसरी तरफ अब ईरान साफ तौर पर चेता रहा है, अगर तुमने कुछ भी किया तो हम सीधे होर्मुज बंद करेंगे जी। और फिर अगर होर्मुज बंद होता तो पूरी दुनिया कहेगी भाई क्यों कर रहे हो ऐसा, इजराइल पर प्रेशर बढ़ेगा। और यही वजह है, होर्मुज के कारण ही उसने अपने आप को इतने ऊंचे स्तर पर लेकर जा चुका है। बिल्कुल। और ये अब 2 हफ्ते का जो सीज फायर है यह क्या बीच में टूटता है, और जो 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में बात होने वाली है उसमें दोनों की तरफ से कौन जा रहे हैं, वो कितने जिम्मेदार होंगे, क्या उनको अथॉरिटी होगी, किस तरह से वो बात करेंगे, ये सब कुछ उस पर डिपेंड करता है आगे का रास्ता। या फिर इजराइल ने अगर बीच में किसी भी तरह की मुदाखलत की या कोशिश की कि बातचीत रुके टूटे, तो उसके असरात आगे कुछ और नजर आएंगे और फिर जंग बढ़ सकती है और भीषण भी हो सकती है। मतलब कुछ भी हो सकता है, इस पर हम सबकी नजर बनी रहेगी। तो ये थी हमारी आज की बातचीत। क्या अमेरिका को कुछ इस जंग में हासिल हो पाया, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और दिव्यांशु ने जो पॉइंट्स आपके सामने रखे उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए, हमें अच्छा लगेगा। और कोई पॉइंट अगर आपके मुताबिक छूट गया हो तो वो भी रखिए, हम उस पर भी गौर करेंगे और आगे उसको लेकर भी वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। हम आपकी राय के मुताबिक भी चलना चाहते हैं। तो हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।